नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नवनीत रंगी आप सभी दर्शकों का नवनीत स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हरियाणा के महान खिलाड़ी सुरेंद्र नाड, इन्होंने कुश्ती में अपना डंका बजाया है। 2 बार हिंद केसरी और साउथ एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। तो सबसे पहले पहलवान जी, आपको हमारा नमस्कार और साथ के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी दर्शकों को नमस्कार है जी। तो पहलवान जी, आपने कुश्ती की शुरुआत कब और कहाँ से की थी? ये गांव खातीवास है मेरा, चरखी दादरी के पास। गांव से गई थी 1990 में। तो पहलवान जी, आपके गुरु जी कौन रहे हैं? महंत वेदनाथ जी रहे हैं, जोगीवाड़ा अखाड़ा के संचालक। तो पहलवान जी, आपने कुश्ती में पाँव क्यों रखा? आप कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? ये गांव में जो देहात के दंगल होते हैं, इसमें मेरे को जाने का मौका मिला। मैं पहलवानों को देखता था, भाई ऐसा पहलवान बनना चाहिए, तो पहलवानी का शौक गांव से ही लग गया था। तो पहलवान जी, आपकी फैमिली में कोई खेल खेलता था? ना कोई नहीं था, ये सब जमींदारा किसान का बेटा हूँ मैं, तो हमारे परिवार में कोई खिलाड़ी नहीं था। तो आपने बताया आपकी फैमिली जमींदारा करती थी, तो आपकी फैमिली से कितना सपोर्ट मिला आपको? फैमिली से तो नॉर्मल सपोर्ट मिलता था, जैसे घी दूध घर वाले देते थे, जब भी तो आगे बढ़ने का मौका मिला। और ऐसी घर वालों को जानकारी नहीं थी भी जो ज़्यादा सपोर्ट मिला। सपोर्ट तो ये है, अभ्यास करते रहे, आगे मिलता रहे आप वर्गों का सहयोग से। तो पहलवान जी, आपने सबसे पहले टूर्नामेंट कहाँ पर खेली थी? ये मैं टूर्नामेंट त्रिवेंद्रमपुरम फर्स्ट आया था, मैं जूनियर में गोल्ड मेडलिस्ट लिया मैं 1995 में। तो पहलवान जी, आप उस टाइम दंगल खेले थे या फिर मैट वाली कुश्ती खेले थे? ना, ये मैट वाली था, ये नेशनल चैम्पियनशिप थी। दंगल तो मैं 90-91 से ही लग गया था छोटी कुश्ती लड़ने, लेकिन 1995 से मैं 1 नंबर की कुश्ती लड़ने लग गया था। सभी पहलवान देश से लड़ता रहता था। तो आप दंगल भी खेले हो और मैट वाली कुश्ती भी खेले हो, इसमें कुछ आपको डिफरेंस लगा? मैट वाली जो कुश्ती है उसमें इसमें अंतर है भाई। जो देहात का है वो एक जांगिया लंगोटी से कुश्ती लड़ता है, नंगों पैरों से लड़ता है। और जब वो मैट वाली लड़ता है तो कस्टम भी एक आदमी के शरीर को बांध लेता है और वहाँ जूते डालने पड़ते हैं। मैट पर चलता है तो थोड़ा उसको 1-2-4 दफ़ा थोड़ा कठिनाई आती है भाई, ये जूते पैर की लड़ना पड़ता है। ऐसे में फ़र्क है। जैसे आप काफ़ी टाइम से कुश्ती खेल रहे हो, तो आपको पहले कुश्ती में राज की कुश्ती में कुछ अंतर लगा है? पहली कुश्ती राज की कुश्ती में बहुत अंतर हो रहा है। आजकल तो टेक्निक भी ज़्यादा आ गई है, स्पीड भी ज़्यादा है, और ज़्यादातर पॉइंटों के आधार पर या मैट पे तो चतपट भी दोनों होती हैं, पॉइंट भी होते हैं, चत भी होता है। दंगल की हम खाली चत मानते थे, तो उसमें अंतर तो बहुत ज़्यादा है आज की कुश्ती में और पहली कुश्ती में। तो पहलवान जी, आपकी सबसे टफ फाइट कौन सी रही है आज तक की? तब तो ये बहुत ज़्यादा, मैं 22-23 साल अभ्यास किया है, सभी जनता को जानते हैं भाई, कहते हैं बोले नाड़ तो नाड़ ही है। तो कुश्तियाँ तो बहुत होती थी, पर टप तो सारी होती हैं। जो जीत जाता है ना, वो सबसे ही अच्छी कुश्ती होती है। तो मतलब आपका रिकॉर्ड क्या रहा है? आप कितनी कुश्ती जीते और कितनी हारे हो दंगल में? दंगल में मैं सभी पहलवान हराए। मैं जितने भी पहलवान मेरे साथ के थे, मैं दंगल की कुश्ती में सभी पहलवान हराए हैं और हारा भी हूँ मैं। पर लेकिन दंगल की कुश्ती में 2-3 पहलवान से हारा हूँ। मैट की कुश्ती में तो मैं हारा हूँ पहलवानों से, जिससे भी हुई मैं भी जीतता हूँ, वह भी जीतते हैं। दंगल की कुश्ती एक ऐसी थी जो मैं 95% कुश्ती दंगल की जीतता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है पहलवान जी, हमें बहुत खुशी हुई। आप लगभग सभी कुश्ती की फाइट जीते हो, जो बहुत से पहलवान आपने हराए हैं। आपको कुश्ती का बहुत सा अनुभव भी है, तो मैं इस बारे में पूछना चाहता हूँ कि आपको कुश्ती का कितना अनुभव है? ये तो अनुभव तो नहीं है, अभी ज़्यादा लंबा गेम किया है। एक कुश्ती एक ऐसा गेम है जिसमें ब्रह्मचारी का जीवन 100% रखना पड़ता है। सभी डाइट पे भी ध्यान होता है और रेस्ट पे भी। तीनों चीज़ बराबर चलेंगी तो अभ्यास भी और रेस्ट भी और डाइट भी, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो पहलवान जी, आपने डाइट की जिक्र की है, तो आप उस टाइम पर डाइट क्या क्या लेते थे? उस टाइम में
6 या 7 लीटर दूध पीता था और पहिया घी खाता था, बादाम भी, जूस, फ्रूट, देसी डाइट हो जाती थी। सप्लीमेंट का उस टाइम में कोई काम नहीं था, आज भी नहीं होना चाहिए। अगर अभ्यास कर रहा है तो अपना देसी जो डाइट है घर की, जो घी दूध की, जूस की, बादाम की, ड्राई फ्रूट की, इनका तो जोड़ ही नहीं है। तो पहलवान जी, जैसे आजकल के जो खिलाड़ी सप्लीमेंट लेते हैं और जो आप नेचुरल डाइट लेते थे, इसमें आपको कुछ डिफरेंस लगा कि सप्लीमेंट से खिलाड़ी में कुछ परफॉर्मेंस आती है? देखो, ये खाते हैं आज के बच्चे, लेकिन इन्हें नहीं खाना चाहिए। ऐसी कोई शरीर में हानिकारक हो जाएगी या फिर कोई नुकसान हो जाएगा। ये तो एक ड्रग्स का ही तौर पर है, ये लेनी भी नहीं चाहिए। और जो देसी डाइट है वो थोड़ा धीरे तो चलेगी लेकिन लंबी चलेगी। सप्लीमेंट्री ले ली, आज को इंजेक्शन लगाते हैं बच्चे, कल ना कोई बात हो जाती है। मैंने सुना है ऐसा, भाई 15 मिनट पहले इंजेक्शन लग जाए, 15 मिनट बाद फाइट आती है तो वो अच्छी लड़ता है, लेकिन उसको नुकसान हो जाएगा, जान को खतरा हो जाएगा। कल को चीफ गेस्ट आ रहा, वो कंपटीशन लेट हो गया उसका आधा घंटा, तो वो परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाओगा। क्यों? उसके ऊपर तो एक उफान है, इंजेक्शन लगा रखे या ना वो ऐसे को टेबलेट खा रखी है, तो नहीं खानी चाहिए मेरे हिसाब से। खिलाड़ी को अपनी देसी डाइट से ही खिलाड़ी को करना चाहिए। पहलवान जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, बताया कि देसी डाइट जो खाएगा तो उसका मतलब जो परफॉर्मेंस आएगी लेट आएगी। तो इसी में जो डॉक्टर भी बोलते हैं देसी दवाई लेंगे तो बीमारी है थोड़ी लेट ठीक होगी, लेकिन अंग्रेजी दवाई हो बीमारी को दबा देती है। तो हमें इसी से सीख मिलती है कि देसी डाइट लेनी चाहिए। पहलवान जी, आप के समय में बहुत से पुराने खिलाड़ी हैं, तो आपने भी किसी खिलाड़ी को देखकर कुश्ती सीखी है? आपकी नज़र में कुछ ऐसा पहलवान? आज तो कुश्ती तो जो अच्छे पहलवान थे, मटिंडवाड़ संजय था, जो आस पड़ोस में पहलवान रहते थे हमारे से सीनियर, उन्हीं को देख के हमने सीखी है। लेकिन वही देसी बात है, वही जो ज़्यादा देसी खाद गिरेगा तो अच्छी फसल होएगी। आजकल यूरिया DAP डालते हैं तो उसका तो एक जहर ही है। इसी हिसाब से पहलवानी का है, खाना तो देसी का ही है। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूँ भाई, जो एक नंबर के पहलवान है उतनी ताकत मेरे में आज भी है। दम कसी कम है भाई, करते नहीं, हमने अभ्यास से संन्यास ले लिया, लेकिन वो देसी खा रखा है तो आज भी 30 साल तक इतनी ताकत मेरे में आज भी। कहते हैं पहलवान भाई, नाट जितना हंगा 2 पहलवानों का होया है, तो वो इसीलिए है कि भाई हमने देसी खाया, देसी करी। तो पहलवान जी, आज की खिलाड़ी हैं उनमें आपका कुछ अच्छा खिलाड़ी? अच्छे हैं, देश के नाम कर रहे हैं भाई। सुशील है, योगेश्वर है, बजरंग है, दीपक पूनिया है, अच्छे खिलाड़ी हैं। और नए पहलवान भी हैं, मौसम खत्री है, ये बहुत अच्छे देश के नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे एक प्रार्थना करता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं ये, अभ्यास कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, सप्लीमेंट से बचें, अपनी देसी डाइट खाएं, अभ्यास जितना कर रहे हैं उतने से और डबल करें तो परमात्मा उनको और ऊंचाई कर ले जाएगा। तो पहलवान जी, आपकी वेट और हाइट कितनी रही है खेलते समय? मेरा वेट तो 132 किलो वजन रहा, जो उस टाइम का 1990 से लेकर मैंने 2014 तक पहलवानी अभ्यास किया है। इतना वजन एक ही 2 पहलवान ही थे भाई, परविंदर चिम्मा था या मैं था, और का 2 या 4 किलो 5 किलो हमारे से कम ही रहा वजन। तो हाइट मेरी 6'2" है। तो पहलवान जी, कुश्ती में हाइट वेट कुछ मायने रखती है खिलाड़ी के लिए? देखो, कोई गेम करो, हाइट का तो बेनिफिट मिलता है, हर खिलाड़ी को मिलता है, हर गेम को मिलता है। हाइट का तो जोड़ ही नहीं है, परमात्मा ये तो गॉड गिफ्ट देता है। एक हाइट छोटी वाला भाई, आज सुशील है, इसने मेहनत करी है, देश का नाम रोशन किया है, वर्ल्ड में इसकी आज पहचान है। इसकी और हाइट होती 6 फुटा होता तो और भी इसको फालतू मिलने की उम्मीद थी, मैं ये सोचता हूँ। तो पहलवान जी, आपकी अचीवमेंट क्या क्या रही है? मैं 2 बार का हिंद केसरी रहा हूँ, हरियाणा केसरी, सेफ गेम, सिल्वर मेडल, और अनेकों बार 20 बार नेशनल चैंपियन रहा हूँ। और देहात की कुश्ती का आप लोगों ने देहात ने देखा है भाई, नाड तो नाड ही था, ये बोलते थे।
आजकल कहावत भी है गाँवों में, भाई कह देते हैं कि क्या नाट बनेगा तू। तो इस गेम के लिए ही आज पहचान है, बैठे हैं और सादगी से जी रहे हैं, सादगी से जिएंगे। तो पहलवान जी आप कहीं जॉब करते थे? मैं इंस्पेक्टर था सीएसएफ में, 21 साल सर्विस करके इस अखाड़ा खोलने की इच्छा थी भी, देश के कुछ बच्चे हम भी खिलाड़ी बनाएं, देश का नाम रोशन करें। मैं वहाँ से वीआरएस लेके ये एकेडमी का एक उद्घाटन किया है, अभी इसका काम चालू है। पहलवान जी एकेडमी कहाँ पर की आपने? ये भिवानी में है, लोहारू रोड। तो दोस्तों जिस भी भाई बहन ने कुश्ती के गुर सीखने हैं पहलवान जी से, तो आपका बहुत स्वागत है। पहलवान जी से गुर सीखिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। तो पहलवान जी आपने बताया जो आपको जॉब मिली थी वो कुश्ती की देन थी। हाँ, सभी कुश्ती की देन थी। कुश्ती से ही नाड का आज नाम है, देश में एक ही नाम है, दूसरे का बच्चों के तो धर रहे हैं छोटे के, भाई नाड नाम धर रहे हैं। नाड किसी का नाम नहीं था, मेरे में ताकत ज़्यादा होने के नाम ये एक जनता का या गांव का, उन्हीं का नाम धरे उड़ा है ये नाड। भाई नाड जितनी ताकत है इसीलिए है। तो जो भी बच्चा सीखना चाह रहे हो तो एकेडमी में उन बच्चों का स्वागत है, आओ और सीखो और खेलो। तो पहलवान जी जैसे आपने बताया आपका जो नाम नाट दिया गया लोगों ने, आपका दुनिया में नाम सुना जा रहा है, तो आपको कितनी खुशी हुई है? खुशी तो देखो होती है जब भी किसी नाम की चर्चा होती है, भाई अपने नाम की है, भाई कोई भी गेम करता है तो वो कहता है बोला कि तू नाट बनेगा, तो खुशी का तो कोई और ही नहीं होता। लेकिन अभ्यास जो करेगा तो नाट से भी डबल नाट हो सकता है, अभ्यास करने वाला ही आगे जाएगा। तो पहलवान जी आपका फेवरेट स्किल कौन सी रही है कुश्ती में? फेवरेट दाव? फेवरेट दाव तो जनता को पता है, भाई नीचे डालने के बाद घुटना टेक देता तो कहते थे भाई नाट का घुटना टेक गया, अभी फैसला कर देगा। तो जनता को विश्वास हो जाता था और मेरे को विश्वास होता, मैं 2 या 4 मिनट जनता को दे देता था, चाहे शुरू में मेरे नीचे आ गया, चाहे 4 मिनट रह रही तो भी नीचे आ गया। मैं उसको चित करने के बगैर निकलन नहीं दिया करता, उसको चित ही करता था। 100% से भी 110% की बात। तो पहलवान जी आपने जो आपका दाव बताया इसके लिए आपने कितनी मेहनत की है? मेहनत तो ये है कि भाई ज़्यादा जो भी एक अपना दाव होता है किसी भी खिलाड़ी का, वो उसमें थोड़ा 1.5 या 2 ताकत लगा देता है, फिर वो धीरे धीरे उसके ऊपर उसी दाव के ऊपर चलता है, भाई मैं नीचे डाल लूँ, घुटना टेक लूँ, मैं चित कर लूँगा, तो अपना दाव सुधरता चला जाता है। कुश्ती का हर रोज़ 2-2, 3-3 कुश्ती लड़ते हैं, एक कुश्ती लड़ते हैं तो 25-30 महीना में कुश्ती लड़ेगा, रोज़ाना इसी दाव पे चलेगा, तो वो फिर ज़्यादा ही उसका मन भी ये सोच लेता है कि भाई आज तो हम जीते जाएंगे। तो पहलवान जी आप काफ़ी इंटरनेशनल मैच खेले हो और दंगल भी खेले हो, उनमें कुछ अंतर लगा इंटरनेशनल मैचों में और दंगल में? ना, उनमें ज़्यादा अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय में 2 बार रहा, लेकिन उसमें पॉइंट एक चला जाता है, दूसरा लिया नहीं जाता, ज़्यादा मिट्टी की लड़ता रहता है। आजकल तो दोनों हो रहे हैं, ज़्यादा मैट को ध्यान हो रहा है। गांव में भी दंगल होते हैं वो मैट के कराने लग गए, या मैट के नहीं कराते तो देहात की कुश्ती है उसमें भाई बराबर रहेगी तो एक पॉइंट के ऊपर फैसला कर लेते हैं। तो आजकल तो उस मंत्र तो है, लेकिन मिट्टी वाली कुश्ती तो अपनी देहात महाभारत से टाइम से चल रही है, उसका तो जोड़ ही नहीं है। उसी से बालक खेलता है, सीखता है, गांव में शौक उसी से होता है। मैट की तो कहीं ऐसा एरिया भी हो जाता है जहाँ शौक नहीं है, जहाँ नेशनल चैंपियनशिप करा दी, पहलवान ज़्यादा देखने वाले कम। तो अपने देहात में जो भी दंगल होते हैं सभी लुगाई भी देखती हैं, पब्लिक बहुत आती है। पब्लिक बहुत आती है। और पहले सुनते थे, मैं जाता था, कहते थे भाई कमेटी भाई नाट तू आएगा तो हमारा दंगल सजेगा, तो लुगाई भी छातों पर चढ़ की देखती थी। तो शरीर परमात्मा ने आप लोगों ने देखा है, वो इसलिए कहती थी भी हमने नाट देखना है, तो इसलिए भी ज़्यादा शौक बच्चों में पैदा होता है। एक नाम की भी पहचान थोड़ी ही अच्छी होती है, जो नाम फेमस होता है ना उससे थोड़ा गांव में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। गांव में हुक्का पे बैठ रहे हैं तो वो भी कह दे बोला कि नाट है तू,
तो ऐसी कुआवत के ऊपर हम भी खुश होते हैं। को बताता भी तेरा जिक्र हमारे गांव में हो रहा था। तो पहलवान जी जैसे जो हमारी कुश्ती होती है, कुश्ती में सबसे ज़्यादा जरूरत किस चीज़ की होती है? टेक्निक की होती है, दिमाग की होती है? देखो ये तो चारों चीज़ होनी चाहिए। ताकत भी होनी चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए। अकेली ताकत भी काम नहीं देगी। ताकत ठीक है लेकिन सुधार आ जाए और टेक्निक जीत जाए, लगाने सीख जाएगा धीरे धीरे। वही बात है मिस्त्री की, भाई लगा रहता है वो मिस्त्री फुल नहीं बनता। लगा रहता है पहलवान, कोई नया दा आ गया, नया टेक्निक आ गई तो वो लगा रहता है उसके पीछे। टेक्निक तो टेक्निक है, टेक्निक तो समझ लो हाथी को भी डाल सकती है। टेक्निक तो एक ऐसी चीज़ है। पहलवान जी आप कितने घंटे अभ्यास करते थे? 2.5-3 घंटे सुबह करते थे, 2.5-3 घंटे शाम को करते थे। 2-2 हज़ार दंड बैठक लगाते थे। आजकल के बच्चे ज़्यादा जिम के ऊपर ध्यान है, दंड बैठक लगाते नहीं। ज़्यादा एक कोच होते हैं वो कहते हैं घुटने खराब। कुछ घुटने खराब नहीं होता। ये शरीर है, इस शरीर को फूल बना लो या लोहा बना लो। तो पहलवान जी आपने बताया जो आजकल के बच्चे हैं जिम का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और आप बहुत सी पुशअप्स या दंड बैठक लगाते थे। जैसे अब हम जिम करते थे इसमें बाजुओं की मसल बनती है, तो इसमें पुशअप्स से भी बनती है, तो इसमें क्या अंतर है? एक ये उठक बैठक की दंड होती है। दंड होती है 3-4 तरह की। भाई अकेली बैठक लगाते हैं, अकेली डिप्स लगाते हैं, अकेली दंड लगाते हैं। एक उठक बैठक में बैठक भी आ गई, दंड भी आ गई। वो जो शरीर को बनाती हैं ना, उसके आगे तो सब अभ्यास फैल है। जो उठक बैठक लगाता है खिलाड़ी पहलवान, उसका तो जोड़ ही नहीं है। चाहे वो जिम कर लो चाहे और अभ्यास कर लो, वो जो उठक बैठक है एडी से चोटी तक सभी को एक लेंटर की डीपीसी की तरह ही शुरू से ही उसका पार्ट को हैवी बनाता रहता है। तो पहलवान जी जो हमारे भाई बहन कुश्ती खेलते हैं या फिर उनके अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हो? भाई ज़्यादा से आपसे यही प्रार्थना है कि भाई नशा पता से बचो, गलत सोसाइटी से बचो। गेम करो, कोई भी करो आपको पसंद है। आज हमारे देश में एक मैं आपको जनता को बताना चाह रहा हूँ, भाई हमारा देश पीछे कैसे है। भाई साल 6 महीने कोई एक ऐसी एकेडमी होनी चाहिए जिला वाइज स्टेट वाइज। भाई साल 6 महीना उसका फिजिकल देखना चाहिए। फिर उसकी एक कमेटी बने, भाई 5 आदमी, भाई ये लड़का है इससे सारे गेम कराए, इसकी रुचि 2 गेमों में है, भाई कुश्ती है या कबड्डी है या बॉक्सिंग है, कोई भी करो, उसने फिर उसी में डालना चाहिए। आज मैंने एक अखाड़ा खोल लिया, मेरे पास 100 बच्चे हो गए तो मैं 100 को पहलवानी कराता रहता हूँ। उन 10 बच्चों को ऐसे नहीं को भाई तेरा इस गेम में तो परफॉर्मेंस कम लगती है मेरे को, तू गेम चेंज कर ले। तो ऐसी अगर हमारे देश में सोच हो जाएगी तो और भी मेडल देश को मिल सकते हैं, और भी खिलाड़ी ऊंचे जा सकते हैं। आज बॉक्सिंग करा रहा है कोई, उसमें 100 बच्चे हैं, वो बॉक्सिंग कराता रहता है, उसमें से छटनी नहीं करते। भाई आप बॉक्सिंग की मना करो, कबड्डी करो या बॉक्सिंग करो, एथलेटिक्स करो, रेस करो, उसमें से छटनी होनी चाहिए। और ऐसा एक सेंटर होना चाहिए देश में, हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। भाई साल 6 महीने उसको सभी गेम कराओ, फिर उसकी रुचि पता करो, फिर उस रुचि के उसने 2 गेम चुने, उसमें से फिर वो दूरी बताओ। भाई 5 आदमी भाई फैसला करो इसमें ये टैलेंट है, इस गेम में 21 चलेगा। वो गेम करता रहे, कुश्ती हो वो बॉक्सिंग का, तो वो इसीलिए से अपना देश पीछे है। तो पहलवान जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो हम भी दुआ करते हैं दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंच सके। सरकार से हम अपील करते हैं कि जो खिलाड़ी हैं, जो भी अकेडमी हैं, उनमें आप कमेटी बनाए और कमेटी एकेडमी में जा कर के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग देखे। जो भी खिलाड़ी अच्छा खेलता है उनको किसी अलग ट्रेनिंग सेंटर में ले जाए, वहाँ पर उनको अच्छे कोचेज के नीचे प्रैक्टिस करवाए ताकि अच्छे खिलाड़ी बन सके और भारत का नाम रोशन हो सके। पहलवान जी एक अंतिम क्वेश्चन है, जैसे जो हमारे भाई बहन जो बच्चे हैं काफ़ी सोशल मीडिया प्रयोग करते हैं, जैसे फेसबुक चलाते हैं और पबजी गेम चल रहा है आजकल, ये चलाते हैं, इसमें क्या कहना आपका? देखो ये तो ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रखी है, लेकिन जो भी बच्चा है ना अपने काम की चीज़ को देखो। भाई किसी बड़ा खिलाड़ी का, बड़ा को रुस्तम है, उसकी अभ्यास देखो, उसके
परफॉर्मेंस देखो या कोई ऐसी चीज़ सीखो। ये जो टिकटॉक है, गाने हैं, बजाने, ये तो खाली टाइम के बाद की काम है। पहले अपना गेम को ऊपर ले जाओ, बाद में कुछ भी देख लेना। लेकिन नए नए बच्चे हैं, ये बात सीखते हैं। इनसे मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ की, ये इस चीज़ से दूर रहें। और जो देखना है फ़ोन पे, तो अपने अभ्यास, अपने जो कार्य करते हैं उसके बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए। तो पहलवान जी, आपने इतना अच्छा संदेश दिया और जो आपने इतना कीमती समय निकाल कर अपने युवाओं और दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद है जी। प्रार्थना है आप लोगों अच्छा करो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो। धन्यवाद पहलवान जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।